टाइटैनिक जहाज हादसा अब तक के इतिहास के सबसे बड़ा समुद्री हादसा, जिसमें 1500 लोगों की मौत हो गई। लग्जरियस जहाज जिसमें केवल रईस लोग ही सफ़र कर सकते थे, इतना महंगा था कि इसको सफ़र करने के लिए रईस लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। उस समय के सबसे बड़े जहाज को जिसे कहा गया यह कभी नहीं डूब सकता, आखिर वह कुछ ही घंटों में समुद्र के अंदर कैसे समा गई, जिसे आज तक नहीं निकाला जा सका। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइटैनिक जहाज हादसे की पूरी कहानी। तो कहानी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइटैनिक जहाज एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम RMS टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबो सकता। इसकी लंबाई 279 मीटर थी और यह स्टील से बना था। इस पर करीब 3300 लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी, जिसमें चालक दल और यात्री भी शामिल थे। हालांकि यह ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था, तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें जहाज को कुछ ही घंटे में डुबो दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है, जिसे अभी तक नहीं निकाला जा सका है। आयरलैंड के बेलफास्ट में इस जहाज को बनाया गया था। इसकी लंबाई 279 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जहाज में 3 इंजन लगाए गए थे, साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उसे उस वक्त बनाने में इसका खर्च 15 लाख पाउंड आया था। इसे तैयार होने में 3 साल लग गए थे। जहाज में 3300 लोग सफ़र कर सकते थे। जब पहली बार यह सफ़र पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग सवार हुए। यह जहाज काफ़ी लग्जरियस थी और इसमें टिकट भी काफ़ी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास टिकट के दाम 30 पाउंड था, सेकेंड क्लास का 13 और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। इस जहाज को ऐसे डिजाइन किया गया था, अगर एक कमरे में पानी भर जाए तो दूसरे कमरों को नहीं डुबाया जा सकता। हैरानी भरी यह बात रही कि जहाज डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान पर हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता। वजह यह थी कि इसमें कई तहखाने थे, जिसमें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा गया था कि तहखानों के 2 कमरों में पानी भरने की स्थिति में भी यह जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन आप सोचते होंगे, फिर यह जहाज कैसे डूब गया? दरअसल टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर यानी लगभग आधा किलोमीटर बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया था और यह हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियर का टुकड़ा पिघलने लगा। मगर फिर भी 14 अप्रैल तक उसका टुकड़ा पूरी तरह से नहीं पिघल पाया और यह 125 मीटर का बच गया था। उसी रात 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज से इसकी टक्कर हो गई और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि केवल 4 घंटे के भीतर ही जहाज पानी में समा गया। जब जहाज से आइसबर्ग की टक्कर हुई तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वह इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। घटना के वक्त 2200 लोग जहाज में सवार थे। इन लोगों में से 1500 लोगों की मौत हो गई। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा गया। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसों के कारण जानने के लिए जांच करवाई, तब पता चला हिमखंड से जहाज को टकराना जहाज के डूबने की कारण है। जब इस जहाज की टक्कर विशाल हिमखंड से हुई थी, यह जहाज तेज गति से उस वक्त अटलांटिक सागर को पार कर रही थी। हिमखंड के टक्कर के बाद जहाज डूब गया, इसमें पानी भर गया और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारों को सुरक्षा कवच माना जा रहा था वह नष्ट हो गए। करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त का स्टील मजबूत नहीं था। जब जहाज की हिमखंड से टक्कर हुई तो उसका पूरा ढांचा ही बदल गया। दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद टाइटैनिक जहाज का मलबा मिलने में काफ़ी वक्त लग गया। जब समुद्री खोजी दल ने 1985 में इसका मलबा खोजा, तब यह अटलांटिक सागर में 2600 फीट समुद्र तल में मिला। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर यह मलबा मिला, कनाडा के सेंट जॉन से दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हेलीफॉक्स से 595 किलोमीटर दूर है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला।
दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पर पड़े थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा बिखरा था। हालांकि जहाज के टक्कर से 2 दिन पहले वायरलेस से मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को चेतावनी दी गई थी, लेकिन यह संदेश टाइटैनिक तक पहुंची ही नहीं। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंधक के ब्रूस भी हादसे वाले जहाज में सवार थे। वह यहाँ से निकाले गए आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट से कहा था कि हिमखंड के टक्कर के दौरान वह सो रहे थे। तब कप्तान ने उन्हें बताया कि जहाज का डूबना लगभग तय है, लेकिन वह इस जहाज को डूबने से नहीं बचा सके। लगभग 100 साल के ऊपर जहाज को डूबे हुए हो गए हैं। वह दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व इतिहास बनकर रह जाएगा। ऐसा इसलिए टाइटैनिक के मलबे को जंग लग चुका है और उसे बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु तेजी से खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।